माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आज हम 8वां तरीका जानेंगे खुशियों को पाने का। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बोला है कि क्या आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिससे हम हमारी ब्रेन को ट्रेन कर सके ताकि हम नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि हम कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करें ताकि हम बुरी जो सोच है, हमारी नेगेटिव जो सोच है, जो सोच हमें पीछे खींचती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है, हमें खुश होने से रोकती है, ऐसी सोच से हमें आज छुटकारा पाना है। हम हमेशा सुनते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में अगर हम डिटेल में या अच्छे से हमारी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें। मैं आज आपके साथ कुछ उदाहरण डिस्कस करूंगी जिन उदाहरणों से आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक आधे सिचुएशन में या एक आधे चीज़ के प्रति आपको नेगेटिव सोच है वो आप फोकस हटा के पॉजिटिव सोच की तरफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल रोज़ की ज़िंदगी में करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच अपने आप एक पॉजिटिव मोड ले लेंगी। शुरू शुरू में दिक्कत ज़रूर होगी लेकिन आगे चल के आपको वो अच्छे से आ सकता है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स पाने के लिए और इन खुशियों के सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं ब्रेन ट्रेनिंग की तरफ। कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव थिंकर जो है, एक ऑप्टिमिस्टिक थिंकर जो है, जो अच्छा सोचता है हमेशा, वो किसी भी सिचुएशन में उसको डालो वो अच्छा ही सोचेगा। चाहे वो रास्ते से जा रहा हो, बहुत सारा ट्रैफिक हो, तो भी वो शांति से बैठ के अपने गाने सुनता है, एंजॉय करता है, वो मोमेंट भी वो अच्छे से जी सकता है। लेकिन उसी में एक नेगेटिव थिंकर, एक नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान को अगर आप रख देते हो तो उस ट्रैफिक की तरफ देख देख के वो चिढ़ता रहता है, गुस्सा होता है, हॉर्न बजाता है, कुछ ना कुछ ऐसा इरिटेशन उसको अंदर से फील होता है। उस सिचुएशन में उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है और फिर भी उसके दिमाग में बुरी 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 चीज़ें आती रहती है। वो इरिटेट होता है, गुस्सा होता है और उसका जो वक्त है उधर वो मोमेंट उसका स्पॉइल होता है। क्या ये अच्छाई ढूंढने की या पॉजिटिव थिंकिंग की काबिलियत कुछ ही लोगों में होती है या नेचुरली उनमें होती है, या फिर ऐसा है कि ये एक आदत है जिस पे हम काम करके जिसको हम सुधार सकते हैं? इनमें से सही जवाब यही है कि वो कोई काबिलियत अंदर से नहीं है, उसको जन्म से नहीं है, उसने वो आदत अपने आप को लगाई है। बुरी से बुरी चीज़ में भी अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ अच्छाई हम ला सकते हैं। उसको बस एक अलग नज़रिए से देखना होता है और अपना फोकस जो है वो अच्छी चीज़ की तरफ डालना है, तो अच्छी चीज़ की तरफ लगाना है, फिर काम बन सकता है। तो अभी हम कुछ उदाहरणों की तरफ बढ़ेंगे। जो उदाहरण मैं आपको दूंगी उसमें मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी कि एक नेगेटिव थिंकर इसमें कैसे सोचेगा और उसी सोच को अगर हम फोकस हटा के कुछ अच्छी सोच की तरफ लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर कोई आप में से कभी ना कभी ट्रिप पे गया है, पिकनिक पे गया है अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप शायद ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ चढ़ाई होती है, पहाड़ चढ़ के जाना होता है और ऊपर से कहीं पे सनराइज़ दिखता है आपको, तो वहाँ पे जाके आप बैठते हो। कुछ समय आपको तकलीफ़ होती है कि चढ़ना है और उधर जाके टाइम में एक पहुँचना है। तो उधर जाने के बाद आपको क्या मिलता है? सुंदर पहाड़ है, अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है वहाँ पे। आप अपने दोस्तों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो और उधर आप कुछ ना कुछ खुशी महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आप बुराई ढूंढते हैं, आप बुरा सोचते हैं और ये आपको एक आदत पड़ गई है, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या दिखेगा? मोबाइल की तरफ देखोगे, बोलोगे अरे रेंज ही नहीं है, यहाँ पे किसी ने कचरा फेंका है साइड में, यहाँ पे बहुत ठंडी है, तो पैर दुख रहे हैं, इतना चढ़ के आना पड़ा, इधर कोई लिफ्ट क्यों, इधर कोई केबल कार क्यों नहीं लगाता, इतना चढ़ के आना पड़ता है। मतलब क्या हो गया? इतनी सुंदर चीज़ें आसपास है, इतनी अच्छी चीज़ें आपके आसपास है, लेकिन आपकी सोच क्या है, आपका फोकस क्या है? तो क्या नहीं है इस पे है, क्या बुरा है उस पे है। तो ये किसकी गलती है?
क्या आप इसमें सुधारना ला सकते हो? तो हाँ, आप ला सकते हो। अगले टाइम ऐसे सिचुएशन में आपको फोकस उन चीज़ों पे करना है जो उस वक्त उस समय अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी समझो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या सोचो ऑफिस नहीं है लेकिन घर पे कई लोग आपके आसपास होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऑफिस में कलीग्स होते हैं, तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं। तो इन लोगों का क्या है, तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। किसी को भी ले लो, हम खुद को भी लेते हैं तो भी हम में कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। कुछ हमारी बातों से दूसरों को तकलीफ़ होती है, कुछ दूसरों की बातों से हमें तकलीफ़ होती है, या कुछ अच्छी चीज़ें जो हम में है उससे दूसरों का फ़ायदा होता है, और कुछ अच्छी चीज़ें दूसरों में है उससे हमारा भी फ़ायदा होता है, हमें भी खुशी मिलती है। इस सिचुएशंस में जब हमारे आसपास लोग होते हैं, हम ज़्यादा करके उनकी बुरी आदतों की तरफ ध्यान देते हैं। हो सकता है कि एक इंसान में 4 अच्छी चीज़ें हैं और 4 बुरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ बुरी चीज़ों पे जाएगा, उसकी अच्छाई पे नहीं जाएगा, तो आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है और हर जगह तकलीफ़ है। दूसरा ऐसा है कि जब भी हम किसी इंसान के साथ एक लंबे समय के लिए होते हैं, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उसने हमारे लिए 100 अच्छी चीज़ें की होती है, लेकिन हो सकता है कि 2-3 बार या 4 बार उसने गलती की हो, उसने कुछ बुरा भला कहा हो, गुस्से में कुछ आपसे बातें की हो, और आप क्या करते हो, उन्हीं बातों को लेके बैठ जाते हो और उन्हीं बातों पे आप फिर गौर करते हो और उन्हीं बातों को सच मानते हो। लेकिन उसने जो भी 100 बातें आपके लिए अच्छी की है, उस पे आपका फोकस बिल्कुल नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी आप कुछ बुरा भला कहते हो और आप खुद भी दुखी होते हो। तो ये अवॉइड करना है। जब भी आपका मन ऐसे सिचुएशन में जाता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हो, तो एक पॉज लीजिए। ये तो आप 10 तक गिन सकते हो, 1 2 3 4, या उल्टा गिन सकते हो 10 9 8 7, ऐसे करके 10 तक आप गिन सकते हो। तो आपको अपने आप फोकस हटाने का एक पॉज मिल जाएगा। जैसे ही आपको वो पॉज मिलता है, उसमें आपको गियर चेंज करना है आपकी गाड़ी का। मतलब क्या करना है, आपका फोकस हटाना है बुरी चीज़ों की तरफ से अच्छी चीज़ों, बुरी चीज़ों से अच्छी चीज़ों की तरफ। उस इंसान ने आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें पास्ट में की थी, उसको याद करना है। तो उस पॉज के बाद जो भी उसने अभी कहा है, उसने अभी बोला है, उसने जो बुरा किया है, उसका ध्यान आपको फोकस हटाना है अच्छी चीज़ों की तरफ। तो याद करो कि उसने आपको कब हेल्प की थी, आपकी कितनी बातें याद रख के उसने आपको हेल्प की थी, उसने आपकी जब तबीयत ख़राब थी उसने आपकी केयर की थी, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने आपके लिए की होती है। आपका ध्यान सिर्फ उन 4 चीज़ों की तरफ जाता है जो उसने बुरी की है। बाकी चीज़ें जो उसने अच्छी की है उसकी तरफ ध्यान बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ और वो पॉज ले लो, ताकि उस पॉज के बाद वो अच्छी चीज़ें आपको ध्यान में आ सकती है। तीसरा जो उदाहरण है वो है काम के बारे में। तो जो भी वर्कलोड आपको होता है, वो ऑफिस में हो या घर पे हो, बहुत सारी बार क्या होता है कि हम दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हर काम में हमें हिस्सेदारी चाहिए होती है, कि हर काम बांट के करना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर के 4 काम आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको तकलीफ़ होने लगती है। तो ऐसा है कि मिल बांट के आप काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा काम ही आप करो, लेकिन उसके लिए नेगेटिव सोच मत रखो। हर काम में हिस्सेदारी, हर काम में 50-50, ऐसे अगर आप रखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगे ही होगे। दूसरी एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो भी काम करते हो उसके प्रति आप एक पॉजिटिविटी रखिए और एक जिम्मेदारी की भावना रखिए, ना कि नेगेटिविटी। तो ये क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि कोई घर में पति जाता है काम पे, वो नौकरी करता है, पैसे कमाता है, और पत्नी जो है वो घर के पूरे काम संभालती है। तो ऐसा अगर एक फैमिली है, तो ऐसी अगर फैमिली है तो समझिए, तो इसमें अगर वो पुरुष समझता है कि अरे मैं ही सब कुछ कमाता हूँ, मुझे ही बहुत वर्कलोड है, मुझे ही बहुत काम करने पड़ते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने एक जिम्मेदारी ली है तो उसको एक पॉजिटिविटी की तरह लीजिए और उस जिम्मेदारी को निभाइए। वैसे ही उस औरत को अपनी जिम्मेदारी
निभानी है। अगर उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं घर संभालूंगी, मैं ये काम करूंगी, तो उसको उस काम के प्रति दिलचस्पी लाना ज़रूरी है। उसके प्रति एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जब भी आप खाना बनाते हो तो खुशी से बनाओ, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो खुशी से पढ़ाओ, जब भी आप घर को साफ कर रखते हो, सजाते हो, तो उसमें एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए। अगर आप उसको हमेशा ये कहते रहोगे कि अरे मुझे कितना काम है, मुझे कितनी तकलीफ़ है, मुझे कितना बुरा लग रहा है, तो क्या होगा कि जो आप काम कर रहे हो उसको कभी एंजॉय नहीं करोगे, उसमें खुशी नहीं महसूस करोगे। और खुशी से अगर वो काम करोगे तो वो काम नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और एक एग्ज़ाम्पल आखिरी मैं देती हूँ, वो है हम हमारे देश के बारे में, हमारे आसपास के जो सोशल वातावरण है उसके बारे में भी बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं। हमेशा से ही है, अरे इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है, सब प्रॉब्लम में ही है। ऐसे हम बोलते भी हैं और हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। तो जो है वो है, हर इंसान में जैसे अच्छा और बुरा रहता है वैसे ही हर देश में कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुरा रहता है। बुरे पे अगर कुछ उपाय कर सकते हो तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हो तो जो अच्छा है उसे देखिए, उसको समझिए और उसमें खुश रहना सीखना होगा। अभी अगर हम देखते हैं कि है हमारे देश में डिसिप्लिन की कमी है, लोगों में उत्साह नहीं है, काम के प्रति उनका उत्साह कम है, और ऐसा भी देखने में आता है कि लोग कुछ अच्छा करने के लिए इतने प्रवृत्त नहीं होते हैं जितना कुछ बुरा बोलने के लिए, बुरा करने के लिए होते हैं। तो ऐसी सोच है, कुछ बन गई है हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ें भी देखें, जैसे कि हमारे देश में क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इतने सारे ऐतिहासिक ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, कितने सारे हिल स्टेशंस है, सुंदर जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे देश में भरपूर है। लोग यहाँ पे मिल बांट के काम करते हैं, एक दूसरे के लिए थोड़ी तो इंसानियत बची है। बहुत ज़्यादा मशीन के जैसे हम व्यवहार नहीं करते हैं, हम अभी भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए अभी भी फैमिली सिस्टम्स बची हुई है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं हमारे देश में, तो वो हम अगर देख सकते हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, तो हम खुश रह पाते हैं। अगर हम सिर्फ बुरी चीज़ों को देखेंगे कि अरे बाहर बहुत कचरा है, बहुत ये है, साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है, लोग अनएजुकेटेड है, तो अगर चाहो तो आप अपने आप से बदलाव कर सकते हो। पॉजिटिव ही करना है ना, तो दूसरों से क्यों उम्मीद करनी है, खुद से शुरू कर सकते हैं। तो वो पॉजिटिविटी हम ला सकते हैं। हम हमारे तरफ से जितना हो सकता है कर सकते हैं, उतना करो, और फिर बाकी का जो अच्छा है वो एंजॉय करो, वो अच्छा लगेगा और उस पर फोकस लगाओ। तो यहाँ बात नेगेटिव थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाने की यही है कि फोकस हटाओ, पॉज ले लो। जैसे ही आपके मन में कुछ बुरी सोच आने लगती है किसी के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, पॉज ले लो, वो गिनती करो 10 तक। जैसे हम गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ना कि गिनती करो 1 से 10 तक, वैसे ही अगर नेगेटिव सोच आती है तो गिनती करो 1 से लेके 10 तक, और वो आप जब गिनती कर रहे हो तो ब्लैंक हो जाते हो और फिर आपको फोकस हटाना आसान हो जाता है। ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन ज़रूर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको काम में आए और आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके, आप खुशी महसूस कर सको और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है या आपका कुछ अनुभव है इन चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे लिख सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।